नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन अपराधियों के विरुद्ध करते हुए, जो हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर अतीक अहमद है, उस अतीक अहमद का एक करीबी है आलम सिद्दीकी। उसका एक हॉस्पिटल था जो उसने गंगा जी है, उसकी अवैध ज़मीन थी गंगा जी के किनारे, सम्मे हुसैनी, और एक ट्रामा सेंटर भी था हॉस्पिटल के साथ, वो बनाया हुआ था। दहशत इतनी थी कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा था, क्योंकि उसके पीछे अतीक अहमद का नाम है। और अतीक अहमद आप जानते हैं कि वो प्रयागराज से सांसद, और इसलिए उस सांसद की भय की वजह एक है, लेकिन उसका जो बाहुबलीपन है, जो गुंडागर्दी है, जो अपराध हैं उसको देखते हुए प्रशासन सोचता था कि भाई क्या करें, इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो नामुमकिन है, क्योंकि पूरी इसकी अपनी एक अलग से पैरेलल सत्ता वो चलाता है। जिस तरह के संयुक्त अपराध वो करता है, वो उसके कारण पूरे क्षेत्र में दहशत है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने से डरता है। और इसलिए सारी सरकारें डरती रही, उसको पालती पोसती रही, इलेक्शनों में उसको वोट के लिए इस्तेमाल करती रही। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, उन्होंने ठाना है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये शुरू में सुनने में लगता था कि जैसे और सरकारें बोलती हैं, ऐसा ही शायद ये एक स्टेटमेंट है योगी जी का भी, कि उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए जगह नहीं है। लेकिन हमने देखा कि योगी जी ने जो एक्शन लिया है और जो ले रहे हैं, उनकी जो पुलिस है, वो आज अपराधियों के अंदर खौफ का पर्याय बन गई है। और आप देखिए कि अतीक अहमद जैसा दुर्दांत, मैं तो इसको टेररिस्ट कहूंगा, कि जिसका पूरे क्षेत्र में दहशत हो, वो एक बाहुबली है, वो एक अपराधी है, लेकिन वो जब सांसद बन जाता है तो कैसा पूरे क्षेत्र में उसका टेरर हो जाता है कि कोई खिलाफ बोलने के लिए शासन, प्रशासन और पुलिस में कोई खड़ा ही नहीं होता है। और इसलिए उसकी जहां मर्जी आती है वहां वो जमीन कब्जाता है, जिसकी जमीन पर उसने उंगली रख दी उसको वो ले लेता है, जहां मर्जी आए वो मकान बिल्डिंग बना लेता है, और इसलिए उसका साम्राज्य फलता फूलता चला गया। लेकिन जब योगी सरकार आई तो इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि अपराध से कमाई गई जो भी संपत्ति है उसको सरकार जब्त करेगी। और इस कानून के बाद जो कार्रवाई हो रही है, उसमें अकेले अतीक अहमद की लगभग 300 करोड़ की संपत्ति को अभी तक योगी सरकार जब्त कर चुकी है। जी हां, किसी अपराधी की 300 करोड़ संपत्ति जब्त कर लेना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये अपने आप में, मैं कहूंगा कि भारत के इतिहास में अपने आप में एक अनोखी और पहली घटना है कि 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। दूसरी तरफ वहीं योगी सरकार ने जो भी अपराधी हैं, जिनके ऐसे केस आए हैं कि जिनकी दहशत है पूरे क्षेत्र में और उन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की है, उनके मकान तक तोड़े जा रहे हैं। योगी जी का जो ये शब्द है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो जगह अपराधियों की है, मकान बने हुए हैं, वो सब मकान भी तोड़ रहे हैं, उनके घर हैं जितने, वो सब जब्त कर रहे हैं। तो रहने के लिए जब घर भी नहीं रहेगा तो वो कहीं इधर उधर ही जाएंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, वो या तो ऊपर या तो जेल में, घर के अंदर जगह नहीं है, तो घर भी जब्त किए जा रहे हैं। ये पहले योगी सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आप देख लीजिए कि ऑपरेशन नेस्ता नाबूद ये चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और पुलिस के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि योगी सरकार ये चाह रही है, पीछे से पुलिस के ऊपर हाथ है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हमें चाहिए। योगी जी के इस ऑपरेशन नेस्ता नाबूद कहने के बाद आप देखिए कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अतीक अहमद के जो करीबी हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की गई है, वो जेल में हैं। और ऐसा ही नहीं कि वो जेल में हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं, जो जमीन थी, लेकिन जहां मकान बने हुए खड़े थे, बिल्डिंग बड़ी खड़ी थी, वहां तो बुलडोजर चलाकर वो जमीन में मिला दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए। हमने देखा कि उनके रिश्तेदार रो रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम कहाँ रहेंगे। योगी जी ने कहा भाई उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर रहो, क्योंकि अपराध से कमाई गई जो संपत्ति है उसके ऊपर तुमने बिल्डिंग बनाई है, इसमें तो मैं रहने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी कमाई का पैसा नहीं है, ये लूटा हुआ पैसा है। और लूट का कोई भी संपत्ति हो, कोई भी पैसा हो, उस पर अधिकार किसका है? पुलिस का, माने सरकार का। तो योगी जी ने जो उदाहरण सेट किया है वो इसलिए कि आगे कोई भी गैंगस्टर बनने की कोशिश भी ना करे।
गैंग चलाने की कोशिश ना करे, वो समझ ले कि उत्तर प्रदेश है तो योगी जी हैं, और योगी जी हैं तो गैंगस्टरों की नहीं चलेगी वहाँ कानून का राज चलेगा। अभी तक होता रहा होगा कि सत्ता के गलियारों में ऐसे अपराधियों की एंट्री रही है जिसके कारण वो सांसद बन गए, कोई अपराधी विधायक बन गए, उनको टिकट भी मिल जाता है और लोग जिता भी देते हैं। उनकी दहशत होती है, बूथ कैप्चर कर लेते थे। लेकिन अब कोई ऐसे मंसूबे पाले हुए अपराधी जो हैं उनको उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ये योगी सरकार ने उदाहरण सेट कर दिया है। आपको बताऊं कि इसी अतीक अहमद का एक करीबी है रवि शुक्ला, और उसको गुड्डन कहते हैं। उसका भी 25 लाख की संपत्ति अभी थोड़े ही दिन में ये योगी सरकार ने जब्त की है, और उसका भी मकान तोड़ दिया है। उसके बच्चे थे, परिवार थे, कहाँ रहेंगे? तो योगी जी ने कहा ये अपराध से कमाई गई संपत्ति है, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी जाइए, उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है आपको। अपराध से कमाई गई संपत्ति है तो वो नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। इससे एक जनता में मैसेज जा रहा है कि जनता जो खौफ में जीती थी कि अरे ये तो अतीक का घर है, ओहो ये तो अतीक का प्लॉट है, ओहो ये तो अतीक अहमद के खेत हैं, ओहो ये तो मुख्तार अंसारी का खेत है, ये तो मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग है, ऐसा कह के उधर को कोई जाने की कोशिश नहीं करता था। और अगर उन्होंने कोई आदमी भेज दिया और कह दिया हाँ हम अतीक अहमद के आदमी हैं, इतना पैसा इस आदमी को दे देना, तो किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि पता है कि अगले दिन गोली लग सकती है। जब बड़े बड़े विधायकों को मार सकते हैं, वो किसी भी पुलिस के अधिकारी पर गोली चला देते हैं, तो आम जनता सोचती है हम क्या हैं। और इसलिए अपराध का राज उत्तर प्रदेश में पनपने लगा था। जो चाहे जिसको चाहे उठा लें, जिसका चाहे खेत कब्जा लें, जिसका चाहे प्लॉट कब्जा लें, ये खेल उत्तर प्रदेश में चलना शुरू हुआ। लेकिन जब योगी सरकार आई तो लोगों में एक उम्मीद जगी, और योगी जी ने इसको करके भी दिखाया कि जो कहा सो किया। ये केवल नेताओं का भाषण नहीं था जो योगी जी ने इलेक्शन के टाइम में कहा कि मैं अपराधियों को कहना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जब योगी जी ये बात कह रहे थे तो ये मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे लोग ये सोच रहे थे ये तो भाषण है नेताओं का, हम तो सदा से रहते आए, हम तो राजा हैं। अब साहब सोचो, जिसके पास 300, 400, 500 करोड़ की संपत्ति हो वो राजा से कम थोड़ा ही है। जिसके पास 15-20 गाड़ियां हों, जिसके पास लाइसेंस ही हो 20-25 घरों के अंदर, असला हो, ताकत है, तो उसके पास बल भी है। उसको लगता है कि मेरे को कौन कुछ टच करने वाला है, मेरे खिलाफ कोई गवाही तो देगा नहीं। लेकिन अब योगी शासन के अंदर लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता आई है, ये भरोसा आया है, ये विश्वास आया है, ये बल आया है कि योगी जी हैं तो सब कुछ हो सकता है, अपराधियों का विनाश भी हो सकता है। तो गवाह खड़े हुए हैं, केस दोबारा से खोले गए हैं और इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, जिसका असर आप देखिए कि वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में डरते हैं आने के लिए कि साहब हमको जेल में रहने दो, हम तो जेल में ही ठीक हैं, हम बाहर आना नहीं चाहते। अतीक अहमद जानबूझकर पंजाब के अंदर बंद हो जाता है, अपने बेटे के द्वारा सेटिंग करके, वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे से। बंद है, बहाने कर रहा है, मैं तो बीमार हूँ, मेरी तो कमर में चोट है, मुझे तो शुगर है, मैं तो बस से जा ही नहीं सकता, मैं तो गाड़ी से जा ही नहीं सकता, क्योंकि पता है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट जाती हैं। तो ये गाड़ी कोई जानबूझ के थोड़ी पलटी है, गाय सामने आ जाती है, पुलिस गाय को बचाने के चक्कर में तेजी से ब्रेक मारती है। अब 150 की स्पीड पे अगर गाड़ी चल रही है, 120, 130 हाईवे पे, और अचानक गाय आ जाएगी, वो ब्रेक लगाएंगे, तो गाय को तो बचाना है भाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गायों का संरक्षण कर रही है, तो गाय को टक्कर थोड़ी मारेगी पुलिस, और इसलिए गाय को बचाने के चक्कर में खुद भी चोट खाने को वहां की पुलिस तैयार है। और इसलिए देखिए, जो भी गौ का कत्ल करते थे उन लोगों को किसी भी हालत में पुलिस पकड़ करके जेल में डालती है, उनके खिलाफ, गोकसी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही है। और इसलिए गौ माता है, गौ देवता है, तो गाय भी चाहती नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पनपें। तो गौ माता का आशीर्वाद योगी जी को है, क्योंकि योगी जी तो बचपन से गाय की सेवा करते आए हैं। आज भी वो अपने घर में जहां रहते हैं वो गायों को निरंतर सेवा करते हैं। तो गौ माता का आशीर्वाद है योगी जी को कि योगी जी आप जो चाहेंगे वही होगा, आपके मुंह के वचन निकले हुए पूरे होंगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। तो गौ माता आती है सड़क पे, जब अपराधी कोई ले जा रहे होते हैं गाड़ी पे, गौ माता नहीं चाहती कि ये अपराधी जिंदा जेल में पहुंचे या कोर्ट तक पहुंचे, तो वो गौ माता की इच्छा है,
ना कि किसी योगी जी की या पुलिस की। पुलिस तो बेचारी खुद घायल हो जाती है गाड़ी में, जब गाड़ी पलटती है तो कौन चाहता है कि मैं भी घायल हो जाऊं, मौत भी हो सकती है, इतना रिस्क कौन लेता है। लेकिन ये अपराधी हैं, इनके अंदर खौफ है कि गाड़ी पलट जाएगी, और इसलिए नकली बहाना करके, बीमारियों का बहाना करके, कानून का सहारा लेकर ये कोशिश में लगे हैं कि हम उत्तर प्रदेश ना आए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ ना आ जाएं। और इसलिए अतीक अहमद को हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से वो यूपी सरकार के, यूपी पुलिस के साथ वो कहता है जी हवाई जहाज से जा सकता हूं, मुझे आप ट्रेन से ले जाओ, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। इतनी दहशत उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो जानकर बड़े खुश हैं कि अच्छा है कि कोई तो ऐसा शासन में आया जिसके कारण अपराधियों में खौफ है। और ये नाम, खौफ का पर्याय, आज की डेट में जो अपराधियों को खौफ है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये खौफ अच्छा है अपराधियों में। जनता के लिए योगी जी नाम है एक योगी पुरुष का, एक संत का, एक कल्याणकारी पुरुष का, जो लोगों के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए रियल में काम कर रहा है, रियल हीरो। तो योगी जी आप इसी तरह काम करते रहिए, अपराधी में भय व्याप्त होने दीजिए, ये भय अच्छा है, और पब्लिक सुकून से सोए, ये हर किसी की कोशिश होनी चाहिए। योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।